हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये आपके बिहाइव टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, द फन दे हैड, रिटन बाय इसाक एसिमोव। तो इसका आज हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे, परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो है इसका। ये कॉम्प्रिहेंशन नंबर ए है, नंबर बी में शार्ट आंसर करेंगे, नंबर सी में लॉन्ग आंसर करेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में केवल कॉम्प्रिहेंशन नंबर ए करने वाले हैं। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आइए बिना देर किए हम इसे शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। इसका फर्स्ट पैसेज है, दे टर्नड द पेजेस डॉट 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 फर्स्ट टाइम। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ वर द पेजेस दे टर्नड, यानी जिन पेजों को उन्होंने पलटा वे कैसे थे। इसका आंसर होगा, द पेजेस दे टर्नेड वर येलो एंड क्रिंकली, यानी जिन पृष्ठों को उन्होंने पलटा वे पीले तथा तुड़े मुड़े थे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाई इज इट सैड दैट टू रीड वर्ड्स वाज अवेफुली फनी, यानी ऐसा क्यों कहा गया है कि शब्दों को पढ़ना बहुत हास्यास्पद था। इसका आंसर है, It is sad so as they stood still instead of moving the way they were supposed on to computer screen, यानी ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे इस तरह हिलने डुलने के स्थान पर, जैसा कि कंप्यूटर के पर्दे पर सोचा जाता है, स्थिर रहते थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, What did they find when they turned back to the pages before, यानी जब वे वापस पिछले पन्ने पर यानी पिछले पेज पर आए तो उन्होंने क्या पाया। इसका आंसर होगा, व्हेन दे टर्नड टू द पेजेस बिफोर, यानी जब उन्होंने पिछले पेज को पलटा, दे फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि देयर वर द सेम वर्ड्स इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम, यानी उन्होंने पाया कि वहाँ वही शब्द थे जो कि उन्होंने पहली बार पढ़े थे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हु डज द वर्ड दे रेफर टू हियर, यानी शब्द दे किसकी ओर संकेत करता है। इसका आंसर होगा, हियर द वर्ड दे रेफर्स टू मार्जी एंड टॉमी, यानी यहाँ दे जो शब्द है वो मार्जी और टॉमी की ओर संकेत करता है। इसका पैसेज नंबर सेकेंड है, ही वॉज अराउंड डॉट 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 इन नो टाइम। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डिड द राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस हैव, यानी लाल चेहरे वाले गोल मटोल आदमी के पास क्या था। एंड व्हाट डिड ही ऑफर मार्जी, और उसने मार्जी को क्या प्रस्तुत किया। इसका आंसर होगा, द राउंड लिटिल मैन विथ रेड फेस हैड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, यानी लाल चेहरे वाले गोल मटोल आदमी के पास औजारों और डायलों से और तारों से भरा पूरा बॉक्स था। ही ऑफर्ड मार्जी एन एप्पल, यानी उसने मार्जी को एक सेव प्रस्तुत किया, यानी एक सेव दिया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड ऑल द लेसन्स एंड क्वेश्चंस अपीयर, यानी सारे जो पाठ थे तथा प्रश्न कहाँ प्रकट हुए। इसका आंसर होगा, ऑल द लेसन्स एंड क्वेश्चंस अपीयर्ड ऑन द बिग स्क्रीन, यानी सारे पाठ तथा प्रश्न बड़े पर्दे पर प्रकट हुए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट डिड मार्जी नॉट लाइक, यानी मार्जी को कौन सा भाग पसंद नहीं आया। इसका आंसर होगा, मार्जी डिड नॉट लाइक द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, यानी मार्जी को वह झिर्री यानी वह स्लॉट पसंद नहीं आया जहां उसे अपना गृह कार्य तथा परीक्षा के पत्र डालने पड़ते थे। फोर नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डिड मार्जी बिगिन टू लर्न पंच कोड, यानी मार्जी ने पंच कोड कब सीखना शुरू किया। तो इसका आंसर है, मार्जी बिगेन टू लर्न पंच कोड व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड, यानी मार्जी ने जो 6 साल की थी तभी से उसने पंच कोड सीखना शुरू कर दिया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, टॉमी लुक्ड एट हर डॉट 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 हैड अ टीचर। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्कूल अकॉर्डिंग टू टॉमी वाज इट, यानी टॉमी के अनुसार यह किस प्रकार का स्कूल था। आंसर होगा इसका, अकॉर्डिंग टू टॉमी, यानी टॉमी के अनुसार, इट वाज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने प्रकार का स्कूल था।
दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, डिड मार्जी नो अबाउट सच ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, क्या मार्जी ऐसे पुराने प्रकार के स्कूल के विषय में जानती थी? तो इसका आंसर होगा नो, मार्जी डिड नॉट नो अबाउट सच ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। नहीं, मार्जी इस प्रकार के पुराने स्कूल के विषय में नहीं जानती थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डिड सच स्कूल्स एग्जिस्ट, यानी ऐसे विद्यालय कब हुआ करते थे? तो इसका आंसर है सच स्कूल्स एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो, यानी ऐसे विद्यालय शताब्दियों पहले हुआ करते थे। फोर्थ नंबर है, पिक द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच आर अपोजिट टू, यानी उन शब्दों को अनुच्छेद से चुनें जो कि इसके विपरीत हैं। ए नंबर है केयरलेसली और बी नंबर है इन्फेरियर। तो इसका आंसर होगा केयरलेसली का होगा केयरफुली और इन्फेरियर का होगा सुपीरियर। फोर्थ नंबर पैसेज है, मार्जी वेंट इनटू डॉट 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 प्रॉपर स्लॉट। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर वाज द स्कूल रूम, यानी विद्यालय कक्ष कहाँ था, मार्जी का विद्यालय कक्ष कहाँ था? तो इसका आंसर होगा द स्कूल रूम वाज राइट नेक्स्ट टू मार्जीज बेडरूम, यानी विद्यालय कक्ष जो है मार्जी के शयन कक्ष के ठीक बगल में था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच डेज ऑफ द वीक फॉर द स्कूल वर ऑफ, यानी सप्ताह के कौन से दिनों में स्कूल नहीं खुलता था? इसका आंसर होगा सैटरडे एंड संडे वर द डेज विच वर स्कूल ऑफ फॉर द स्कूल, यानी शनिवार तथा रविवार वे दिन थे जिनमें विद्यालय बंद रहता था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड हर मदर से, यानी उसकी माता ने क्या कहा? इसका आंसर है हर मदर सेड दैट, यानी उसकी माता ने कहा कि लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ़ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, यानी छोटी लड़कियां यदि वे नियमित समय पर सीखें तो वे बेहतर सीखती हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट रिक्वेस्ट डिड द स्क्रीन मेक, यानी स्क्रीन ने कौन सी प्रार्थना की? तो इसका आंसर है द स्क्रीन रिक्वेस्टेड टू इंसर्ट द प्रीवियस डेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, यानी स्क्रीन ने कल के गृह कार्य को सही से झिर्री में डालने की प्रार्थना की। इसका 5 नंबर पैसेज है, मार्जी डिड सो विथ डॉट 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 टॉक अबाउट इट, यानी इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हुज टाइम डिड दोज ओल्ड स्कूल्स एग्जिस्ट, यानी किसके समय में वे पुराने विद्यालय हुआ करते थे? इसका आंसर है दोज ओल्ड स्कूल्स एग्जिस्टेड इन द टाइम ऑफ हर ग्रैंडफादर, यानी वे पुराने विद्यालय उसके दादाजी के समय में हुआ करते थे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स डिड दे डू टुगेदर, यानी वे क्या चीज़ें साथ साथ किया करते थे? इसका आंसर है दे केम लाफ्ड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड टुगेदर एंड आल्सो सैट इन द स्कूल रूम टुगेदर, यानी वे साथ साथ आते हंसते विद्यालय प्रांगण में चीखते चिल्लाते तथा विद्यालय कक्ष में भी साथ साथ बैठते थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ लर्निंग द सेम थिंग, यानी एक ही चीज़ पढ़ने का क्या लाभ था? इसका आंसर है बाय लर्निंग द सेम थिंग टुगेदर, यानी एक ही चीज़ साथ साथ सीख कर दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, यानी वे एक दूसरे की गृह कार्य में सहायता करते थे तथा इसके बारे में बात कर सकते थे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द अबव पैसेज हैव द सेम मीनिंग एज, यानी उपयुक्त अनुच्छेद में कौन से वे शब्द समान अर्थ रखते हैं? ए नंबर है विसिनिटी, बी नंबर है मास्टर्ड। तो इसका आंसर है विसिनिटी का आंसर होगा नेबरहुड और बी नंबर मास्टर्ड का आंसर होगा लर्नेड। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के पास अपने क्लासमेट के साथ इसे शेयर कीजिए और दोस्त आपको बताएं कि इसका जो 7 टाइप आंसर है इसके बाद हम उसको अपलोड करेंगे, तो आपका प्यार और दुलार मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको अपलोड कर पाएंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखे हैं तो उस वीडियो को भी कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद ही मैं लॉन्ग आंसर अपलोड कर पाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।